बच्चों, आज हम सहायक वाचन के पाठ एक लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा, इसको लिखा है डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे ने। इस पाठ को समझेंगे ताकि हमें प्रश्नों के उत्तर करना आसान हो जाए। इस पाठ में लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे ने यह बताया है कि एक बार अनायास उनको अमरकंटक की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ। वे कहते हैं कि जब वे चौथी कक्षा में पढ़ते थे तब एक पाठ पढ़ाया जाता था, वह था अमरकंटक। उसमें एक चित्र होता था ऊंचे पहाड़ से गिरती जलधारा का, और चित्र के नीचे शीर्षक था कपिल धारा का। लेखक कहते हैं कि जब भी मेरी स्मृति में वो हल्का सा था, लेकिन बाद में कभी आगे का जब मैंने यात्रा विवरण पढ़ा अमरकंटक की यात्रा पर, तो उस यात्रा विवरण ने मेरे भीतर भी अमरकंटक देखने की तीव्र उत्सुकता पैदा कर दी। मैं इन्हीं यादों में खोया हुआ कटनी और बिलासपुर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पेंड्रा रोड स्टेशन पर जागा। पेंड्रा रोड से अमरकंटक लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर था, जहाँ से बस से यात्रा करनी थी, और मैं बस के द्वारा अमरकंटक पहुँचा। अमरकंटक पहुँचने पर मैंने देखा कि अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता तो नर्मदा ही है। पुराणों में भी कहा गया है कि नर्मदा का जन्म शंकर के श्रम सीकरों अर्थात शिवजी के पसीने की बूंदों से हुआ है। मैंने नर्मदा का उद्गम स्थल देखा। आगे चल के मैंने देखा कि नर्मदा के उत्स कुंड से थोड़ा सा ऊपर चलने पर माई की बगिया है। यह पहाड़ी ढलान पर है। यहाँ गुल बकावली के फूल खिलते हैं और इससे आँखों की दवा बनाई जाती है। इसके बाद जब मैं आगे चला तो मैंने कपिल धारा नामक स्थान देखा। कहा जाता है कभी इस स्थल पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी। कपिल धारा नामकरण कपिला गौ से भी जुड़ा हुआ है। कपिला गाय की शुभ्रता के कारण ही इसे कपिल धारा कहा गया है। कपिल धारा के नीचे एक छोटा सा प्रपात है जिसे दूध धारा कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं, और लेखक कहते हैं कि भय रहित होकर ही मधु का पान यहाँ पर किया जा सकता है। अमरकंटक से लौटते समय रास्ते में लेखक को एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के पास एक कुआं था और कुएं पे कुछ पनिहारनें पानी भर रही थीं और नर्मदा माई के गीत गा रही थीं। भारतीय संस्कृति की एक अनूठी झलक लेखक को वहां देखने को मिली। इस प्रकार लेखक को अमरकंटक की सुहानी वादियों ने भी शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि विपरीत से विपरीत को पार करने की ताकत हमें अमरकंटक से निकलने वाली सीधी साधी नदी ने अपने बेगमान आचरण से दी है, और अमरकंटक तुमसे हमने निर्भीकता पाई है। एकांत की साथी बनकर हमारी निर्भीकता हमें जो शक्तियाँ देती है वे लोक में सिद्धियों का विकल्प बन जाती हैं। अमरकंटक तुम्हें प्रणाम।